हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल सुप्रीम टारगेट बोर्ड में। दोस्तों, आज हम बताने वाले हैं बिहार बोर्ड के क्लास 10th के हिंदी पद खंड का प्रथम चैप्टर, जो गुरु नानक द्वारा रचा गया है। उसमें उनकी दोहों का वर्णन किया गया है। हम लोग लाइव आने वाले थे, बट लाइट न रहने की वजह से, लाइट की प्रॉब्लम की वजह से लाइव न आ सके, इसलिए वीडियो बनाकर डालना पड़ा समय से, लाइट न रहने के कारण। हर कोई दिक्कत नहीं, समय है, सब कुछ धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। तब तक आप लोग वीडियो ही बना के हम डालेंगे, तब तक उसी प्रकार आप पढ़िए। तो देरी न करते हुए सबसे पहले हम इस चैप्टर के बारे में बताते हैं और कवि के परिचय बताते हैं, फिर हम लोग पढ़ते हैं आगे। देखिए, इसमें जो चैप्टर है उसके जो कवि है वो है गुरु नानक देव जी। यानी हिंदी पद खंड का प्रथम चैप्टर है, क्लास 10th बिहार बोर्ड, जो गोधरी नाम से प्रसिद्ध है, उसका प्रथम चैप्टर है पद खंड का, जिसके कवि गुरु नानक जी हैं। तो सबसे पहले गुरु नानक देव जी के बारे में हम लोग जानते हैं। देखिए, गुरु नानक देव जी जो थे, उनका जो जन्म हुआ था वो 1469 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1469 ईस्वी में। और कहाँ हुआ था? 1469 ईस्वी में हुआ था, और वो था तलवंडी ग्राम। एक तलवंडी ग्राम है जो लाहौर में स्थित है, जो कि अब पाकिस्तान में भी है। वहां पे उनका जन्म हुआ था। वहां पे जो उनका जन्म स्थान है उसको माना, उसका नाम था नानकाना साहब। यानी जहाँ उनका जन्म स्थान है उस गांव को कहा जाता था नानकाना साहब। क्या कहा जाता था? नानकाना साहब। इनके पिता का नाम जो था वो था कालू चंद खत्री। इनके पिताजी एक व्यवसायी थे। वो उनको व्यवसाय में लगाना चाहते थे, बट उनको व्यवसाय में इनका मन नहीं लगता था। इनका मन बस केवल भक्ति में थी। ये मोह माया के दुनिया से ही बाहर थे। इनका केवल मन लगता था तो किस में लगता था? भक्ति में लगता था। इनके माता का नाम तृप्ता देवी था। क्या था? तृप्ता देवी। और इनकी एक पत्नी थी, उस पत्नी का नाम था सुलक्षणी। पत्नी का नाम क्या था? सुलक्षणी देवी। देखिए, इनका मृत्यु जो था वो 1539 ईस्वी में हो गया। 1539 में इनकी मृत्यु भी हो गई। और जब इनकी मृत्यु हुई तो वैसे भी एक सिख के प्रवर्तक थे, सिख के प्रवर्तक इन्हें माना जाता था। तो जब इनकी मृत्यु हुई तो मृत्यु के समय इन्होंने क्या कहा था? वाह गुरु। यानी जब लोग मरते हैं तो इसे कुछ न कुछ नाम लेके मरते थे ना, तभी इनकी जो मृत्यु हुई तो ये क्या कह के मरे? वाह गुरु कह के क्या हो गया? इनकी मृत्यु हो गई, मतलब ये मर गए। देखिए, गुरु नानक देव जी थे जन्म से ही, बचपन से ही बड़ा भक्ति के रूप में रहते थे। मतलब केवल भक्ति उनका ही क्या था, उनका मन लगता था भक्ति के रूप में। एक बार इनके पिताजी ने इनको कुछ पैसे दिए कि कुछ बाजार से सामान खरीदने के लिए। इन्होंने उस पैसे से सामान न खरीद के गरीबों को बांट दिया। और अपने पिताजी से आकर क्या कर बोले थे कि मैंने आज का उस पैसे का सही जगह उपयोग किया है। और उस पैसा को ले जाकर क्या किया? गरीबों को दान कर दिए थे। तो ये बचपन से ही समाज में कौन सा व्यक्ति गरीब है, भक्ति के प्रति इनका विश्वास, ये सब चीज बचपन से ही था। इन्हें निर्गुण भक्ति शाखा के कवि भी कहा जाता है। निराकार मतलब जिस भगवान की पूजा करते थे उनका कोई आकार नहीं, उस भगवान को ही क्या मानते थे? पूजा करते थे। यानी राम नाम पे ज्यादा विशेष देते थे। उनकी देखिए, उनकी विशेषताएं भी है। जपुजी है फेमस, उनकी रचना है गुरु नानक देव जी की। आशा दीवार है, ये भी इनकी फेमस रचनाएं है। रहीरास, ये भी इनकी फेमस रचनाएं है। सोहिला, ये भी इनकी फेमस रचना है। ये इनकी प्रमुख रचना है। पहला नंबर, ये तो सिख के प्रवर्तक माने जाते हैं। सिख के प्रथम गुरु भी इन्हीं को कहा जाता है। इनको गुरु नानक देव जी, ये बात याद रखिएगा। और ये बचपन से किसके भक्तिमय थे, हमेशा भक्ति वगैरह करते थे। ये बात आप लोग हमेशा याद रखिएगा। तो ये था इनके बारे में। शॉर्टकट में हमने बताया जो भी बताया। अब सबसे जरूरी हम लोग का इस चैप्टर जानना है। इस चैप्टर में इन्होंने क्या बताया है, कैसे बताया है, किस प्रकार है। चैप्टर आप पढ़ेंगे, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, अर्थ आप जानेंगे, एक एक लाइन का अर्थ हम भी बताएंगे। तो चलिए देरी न करते हुए सीधे आप चैप्टर को स्टार्ट करते हैं।
देखिए यहाँ पे लिख भी दिया गया है, ये आपका थंबनेल है, बिहार बोर्ड क्लास 10 हिंदी काव्य खंड पार्ट 1 गोदली। गुरु नानक देव जो चैप्टर है हम लोग पढ़ेंगे, उस चैप्टर का नाम राम नाम बिन बिरथे जगी जन्मा। राम नाम बिन बिरथे जगी जन्मा, एक और उसी में है, यानी जो भी 8-10 लाइन का है उसको जानेंगे, फिर दोनों हम एक ही बार में बताएंगे, ऐसा कुछ नहीं है कि अलग अलग बताएंगे। तो सीधे देरी न करते हुए हम चैप्टर पर लेके चलते हैं। ये देख लीजिए, बहुत ही आसान तरीके से थंबनेल है, वीडियो बनाएंगे तो फिर इसमें ऐसे ही आएगा, तो आप उसको यहाँ पे जाकर देख सकते हैं। थोड़ा लाइट की प्रॉब्लम की वजह से हम बताए भी हैं कि वीडियो नहीं बन पाया, मतलब लाइव नहीं आ सके, फिर कोई बात नहीं, हम वीडियो ही बना के ही डालें, बट डालें, आप लोग की मेहनत करना हमारा मजबूरी है और मेहनत ही करेंगे आप लोग के लिए, हमेशा मेहनत समझिए। बिहार बोर्ड के लिए अब आज से नहीं, 5 मई से ही हम लोग मेहनत करना शुरू कर दिया है। कोई दिन हर एक सब्जेक्ट, संस्कृत संस्कृत व्याकरण, हिंदी व्याकरण, हिंदी गद पद, सब कुछ चालू किया जा रहा है, सब कुछ आपको ऑनलाइन आके वैसे ऑफलाइन तो चल ही रहा है, ऑनलाइन भी आके आपको पढ़ाया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सुप्रीम टारगेट बोर्ड बिहार बोर्ड, इस चैनल का नेम है हम लोग का गोदली काव्य खंड गुरु नानक देव। चलिए यहाँ से आपका चैप्टर स्टार्ट होता है। गुरु नानक पार्ट 1, पहला है राम नाम बिन बिरथे जग जन्मा। देखिए सबसे पहले हम जानते हैं कि इन्होंने इस चैप्टर में बताया क्या है। तो देखिए, परम महान संत और सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक देव जी द्वारा रचित यह पद उनकी प्रसिद्ध रचनाओं में से एक है। यानी महान संत और सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक देव को ही माना जाता है। ठीक है, गुरु नानक देव को ही क्या माना जाता है? सिख धर्म के प्रवर्तक, सिख धर्म के प्रवर्तक। और यह रचित पद उनकी क्या है? प्रसिद्ध रचनाओं में से क्या है? एक है, यानी जो ये दिया गया है सबसे फेमस रचना में से एक है। इस पूरे पद में इन्होंने बाहरी दिखावे, जो बाहरी दिखावा होता है, कर्म कांड होता है, और ढोंग का खंडन करते हुए ईश्वर के सच्चे नाम राम नाम के स्मरण को ही मानव जीवन को असली उद्देश्य बताया। यानी कहने का इनका ये सेंस है कि इन्होंने इस चैप्टर में क्या बताया कि जो लोग बाहरी ढोंग करते हैं, कर्मकांड, तिलक लगाते हैं, क्या बोला जाता है, तरह तरह की पूजा पाठ करते हैं, इस सब को ढोंग बताया है इन्होंने। क्या वो सब करने से कुछ नहीं होता है, बस इन्होंने उनका केवल एक ही उद्देश्य बताया है, और वो कौन सा उद्देश्य है? ईश्वर के सच्चे नाम राम नाम आप जपा कीजिए, स्मरण कीजिए, यही उनका क्या है? असली उद्देश्य है, यही वो चाहते हैं। यानी बाहरी जो भी चीज है उस सबको ढोंग बताया है इन्होंने। यानी कौन सा? जो भी कर्मकांड होता है, दिखावे के कर्मकांड, ढोंग वगैरह खंडन करते हैं, कपड़ा पहनते हैं, तिलक लगाते हैं, जो भी हो, मतलब इस सब चीज को इन्होंने क्या किया? खंडन करते हुए बस एक ही किया कि राम नाम का आप क्या किए? स्मरण कीजिए। चलिए चैप्टर शुरू करते हैं। देखिए आगे चैप्टर का दिया, पहला चैप्टर है राम नाम बिन बिरथे जगी जन्मा, अब बिखु खावे बिखु बोले बिनु नावे निह फलो मट्टी भ्रमना। मतलब क्या इसमें करा कि राम नाम बिन बिरथे जगी जन्मा, यानी गुरु नानक देव जी क्या कहते हैं? पहला आपका 2 लाइन का है, इसमें क्या कहते हैं कि गुरु नानक देव जी कहते हैं कि जो मनुष्य इस संसार में जन्म लेकर भगवान के नाम यानी राम नाम का स्मरण नहीं करता, उसका इस धरती पर जन्म लेना ही क्या है? व्यर्थ है, मतलब बेकार है। यानी वही कह रहा है कि राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्म, यानी जो व्यक्ति इस धरती पर जन्म लिया है, और वह अगर राम का नाम नहीं लेता है तो उसको इस धरती पर जन्म लेना क्या है? बेकार है, कोई काम का नहीं है। बिखु खावे बिखु बोले बिनु नावे निह फलो मटि भ्रमणा। मतलब क्या करा कि बिखु खावे बिखु बोले, अगर मान लीजिए राम का नाम नहीं ले रहा है तो जो भी वो खाएगा, यानी ऐसा व्यक्ति राम के नाम के बिना जो भी कुछ खाएगा, जो भी वो सब क्या होगी? विष के समान होगी, और जो कुछ भी बोलेगा वह विष कड़वाहट की तरह क्या होगी? उसकी आवाज निकलेगी, और राम नाम के बिना उसकी बुद्धि भी क्या होगी? भ्रमित रहेगी, उसके सारे कर्म क्या हो जाएंगे? निष्फल हो जाएंगे, मतलब बेकार जाएंगे। यानी कहने का सेंस है कि बिखु खावे बिखु बोले, यानी अगर राम का नाम नहीं लेता है तो जो भी खाएगा वो विष के समान है, जो भी बोलेगा वो विष की तरह लगेगा। विष की तरह कहने का मतलब उसका बोली जो लगेगी कड़वाहट लगेगी, तीखी लगेगी, ठीक है। बिन नावे निफल, और जो भी कार्य करेगा सब क्या होगा? निष्फल हो जाएगा, कोई काम का नहीं रहेगा। भट्टी भ्रमणा, और कोई काम करने में जाएगा तो भ्रमण हो जाएगा, मतलब भ्रमित हो जाएगा कि हम क्या करें क्या नहीं करें, ठीक है।
यानी वही बात लिखा है कि राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, बिखु खावे बिखु बोले बिनु नावे, निह फलो मट भ्रमना। यानी जो भी खाएगा विष के समान, जो भी बोलेगा विष की समान। यानी सब कहने का उनका मेन मकसद यही है कि जो व्यक्ति इस धरती पर जन्म लिया, राम नाम लेना उसके लिए अनिवार्य है। राम नाम लेगा तभी ठीक है, नहीं तो उसको बोलना भी क्या होगा, विष की तरह लगेगा। जो खाएगा वो भी क्या लगेगा, विष की तरह। जो भी काम करने जाएगा वो भ्रमित हो जाएगा, कंफ्यूजन हो जाएगा। जो काम होगा वो सफल नहीं होगा, हमेशा निष्फल होगा। वही बात इस पहले जो 2 लाइन का दिया है पद्यांश उसमें, यानी वही बात है कि गुरु नानक जी देव जी कहते हैं कि जो मनुष्य इस संसार में जन्म लेकर भगवान के नाम का स्मरण नहीं करता है, उसके इस धरती पर जन्म लेना क्या है, बेकार है। और ऐसा व्यक्ति राम नाम के बिना जो भी कुछ खाता है, पीता है, बोलता है, वह क्या है, सब विष के समान है। जो कुछ भी बोलता है वह विष, कड़वाहट की तरह निकलेगी उसकी बोली, वही है कड़वाहट बोलता है। राम नाम के बिना उसकी बुद्धि क्या हो जाएगी, भ्रमित, मतलब बुद्धि काम नहीं करेगा और उसके सारे कर्म क्या हो जाएंगे, निष्फल हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलिए आइए देखिए। पर पुस्तक पाठ व्याकरण बखाने, संध्या कर्म निकाल करे, बिनु गुरु शब्द मुक्ति कहाँ प्राणी, राम नाम बिनु अर्जी मरे। मतलब इसमें क्या कह रहा है, इसमें गुरु नानक जी कह रहा है कि लोग बड़ी बड़ी धार्मिक पुस्तकें, शास्त्र और व्याकरण का बखान पाठ करते हैं और सुबह शाम नियम से क्या करते हैं, पूजा पाठ या कर्मकांड करते हैं। लेकिन गुरु नानक जी क्या कहते हैं कि गुरु के उपदेश यानी गुरु शब्द के बिना किसी भी प्राणी को मुक्ति नहीं मिल सकती। ठीक है, राम का नाम जपे बिना इंसान संसार के मोह माया के बंधनों में ही उलझ कर क्या हो जाएगा, मर जाता है। उनका कहने का मतलब कि जो भी पुस्तक पाठ व्याकरण बखाने, यानी लोग क्या करते हैं, बड़ी बड़ी पुस्तकें पढ़ते हैं, व्याकरण पढ़ते हैं, धार्मिक किताबें पढ़ते हैं, बखान करते हैं, यानी पढ़ते हैं। तो वही कह रहे हैं कि पुस्तक पाठ व्याकरण बखाने, जो लोग बड़ी बड़ी पुस्तकें व्याकरण सब कुछ पढ़ते हैं लेकिन वो क्या है, सब बेकार है। संध्या कर्म निकाल करे, मतलब जो भी सुबह शाम अपने नियम से टाइम से क्या करते हैं, पूजा पाठ कर्म, पूजा पाठ मतलब जो भी होता है नियम, टाइम से सुबह उठकर नहा धोआ के पूजा पाठ वगैरह सब कुछ करते हैं। बिनु गुरु शब्द मुक्ति कहाँ प्राणी, राम नाम बिनु अरिझरे। मतलब क्या कह रहा है कि बिनु गुरु शब्द मुक्ति सब कुछ करते हैं लेकिन बिना गुरु के वो सब क्या है, बेकार है। बिना गुरु के सब बेकार है। बस गुरु के उपदेश के बिना ये सब प्राणी का सब चीज क्या है, बेकार है। बस राम नाम बिनु अर्जी मरे। और क्या होगा वो भी आगे बता रहा है कि राम नाम बिनु अर्जी मरे। ये सब करने के बावजूद सब बेकार है, जब तक वह राम नाम यानी भगवान का नाम नहीं लेगा, वो सब क्या चीज है, बेकार है। ठीक है, तो वही कह रहा है कि किसी भी प्राणी को मुक्ति नहीं मिल सकती, कितना हो पूजा पाठ करे, सुबह उठ के नहाए धोआए, कुछ भी करेगा उसको क्या मिलेगी, मुक्ति नहीं मिलेगी। मुक्ति कब मिलेगी कि बिना गुरु शब्द मुक्ति कहाँ प्राणी, यानी मुक्ति नहीं मिलेगी। मुक्ति कब मिलेगी, जब वह राम नाम का उपदेश सुनेगा, राम नाम कहेगा, तभी उसे क्या होगी, मुक्ति मिलेगी। यानी वही कह रहा है कि राम का नाम जपे बिना इन संसार का मोह माया के बंधनों से ही उलझ कर क्या हो जाएगा, मर जाएगा। लेकिन उसको मुक्ति नहीं मिलेगी। जब तक क्या कर सकता है, राम नाम जब तक जपेगा नहीं तब तक उसको मुक्ति नहीं मिलेगी। तो वही कह रहा है कि पुस्तक बान व्याकरण बखाने, संधि या कर्म निकाल करे। मतलब जो लोग बड़ी बड़ी धार्मिक पुस्तकें शास्त्र व्याकरण का बखान करते हैं, सुबह शाम पूजा पाठ कर्मकांड करते हैं, मतलब कर्म करते हैं, बिन गुरु शब्द मुक्ति कहाँ प्राणी, जितना भी काम करते हैं लेकिन बिन गुरु माने गुरु के बिना शब्द मुक्ति कहाँ प्राणी, उस प्राणी को मुक्ति नहीं मिल सकती। राम नाम बिनु अर्जी मरे। और जब राम नाम के बिना वो जब मर भी नहीं सकता। वही कह रहा कि इस संसार में मोह माया के बंधन में उलझ कर वो क्या हो जाएगा, मर जाता है। यानी राम नाम जपे बिना इस संसार के मोह माया में ही मर जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं पैसेज में। आगे कहा कि दंड कमंडल शिखा सुत धोती, तीर्थ गवनु अति भ्रमण करे, राम नाम बिनु शांति न आवे, जपे हरि हरि नाम सुपारी परे। मतलब इसमें क्या कह रहा है कि दंड कमंडल शिखा सुत धोती, तीर्थ गवन अति भ्रमण करे। मतलब हाथ में दंड, मतलब डंडा, दंड साम दंड वेद, यानी किताब भी एक तरह का हो जाएगा। कमंडल यानी कमंडल समझते हैं लोटा वगैरह, साधु संत की बात कर रहा है। यानी हाथ में दंड कमंडल, शिखा सुत धोती और धोती वगैरह पहनने से तीर्थ गौनु अति भ्रमण न करे।
मतलब कह रहा है कि कितना हो क्या कर ले, हाथ में कमंडल ले ले, साधु संत बन जाए, साधु बन जाए, धोती कुर्ता पहन ले, चारों तीर्थ धाम घूमे, चारों तरफ तीर्थ धाम यात्रा घूमे, राम नाम बिनु शांति ना आवे, कितना हो कुछ करे लेकिन राम नाम के बिना उसके पास शांति नहीं आएगी। जब भी हरि हरि नाम सुपारी पड़े, और जब तक वो भगवान का नाम नहीं लेगा तब तक उसको भगवान को नाम नहीं, यानी हरि का नाम नहीं जपेगा, तब तक हरि नाम सुपारी पड़े, तब तक इस संसार से उसको पार नहीं हो पाएगा, यानी संसार रूपी जो दुख है उसको पार नहीं कर पाएगा। ठीक है, चलिए इसके विस्तार से और जानते हैं। यानी क्या कर रहा है कि केवल हाथ में दंड और कमंडल लेने से, सिर पर चोटी रख लेने से, जनेऊ पहन लेने से, धोती कुर्ता पहन लेने से, ठीक है, या सारे तीर्थों में अत्यधिक घूमने यात्रा करने से उसको शांति नहीं मिलती। ये सब बाहरी दिखावा है। यानी गुरु नानक जी क्या कहते हैं, ये सब बाहरी दिखावा है। अब क्या कीजिए, चोटी बांध लीजिए, सिर पे चोटी रख लीजिए, चिरकी जिसको कहा जाता है वो रख लीजिए, कमंडल ले लीजिए, जनेऊ पहन लीजिए, ये सब लेने से कुछ नहीं होगा। गुरु नानक जी कहते ये सब करने से कुछ नहीं होगा, सब ढोंग है, सब दिखावा है। कितना तीर्थ धाम घूम लीजिए, कुछ नहीं है, सब बेकार है। समझ रहे हो, वीडियो ध्यान से देखो, बाद में कहोगे फिर समझ में नहीं आएगा। देखो इधर पढ़ा रहा है, कहाँ देख रहे हो, कहाँ है, इधर इधर। चलो, तो वही कह रहा है कि केवल हाथ में दंड और कमंडल लेने से, सिर पर चुट्टी रख लेने से, धोती कुर्ता पहन लेने से कोई साधु नहीं हो जाता, मतलब कोई पूजा पाठ करने वाला नहीं होता, वही साधु नहीं हो जाता। अत्यधिक होने वाला कोई पार क्या बोला जाता है, भगवान का नहीं प्राप्त कर सकता है। बस उसके पास क्या होना चाहिए, यानी कोई उसको शांति नहीं मिलती है। ये सब क्या है, बाहरी दिखावा है। सच्ची शांति कह रहा है, यानी गुरु नानक जी कह रहे हैं कि सच्ची शांति उसको केवल तब मिलेगी जब वह क्या करेगा, राम नाम जाप करेगा। क्या करेगा, राम नाम जाप करेगा। ठीक है, यानी राम नाम जाप करते रहिए, आपको सच्ची शांति मिल जाएगी। और हरि का नाम जपने वाला ही व्यक्ति इस संसार को, संसार रूपी सागर से क्या हो जाता है, पार उतर जाता है। तो वही रहा कि जब भी हरि हरि नाम सुपारी पड़े, जो व्यक्ति हरि का नाम लेता है उसे इस संसार से क्या हो जाता है, संसार रूपी सागर से पार उतर जाता है। ठीक है, बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कि केवल हम बोलिए रहा है, आप लोग के लिए इतना मेहनत कर रहा है, पता ना आप लाइको करते हैं कि नहीं करते हैं, ये तो हम देखने नहीं जाता है। बट हाँ, इतना तो विश्वास है कि आप लोग एक दिन जरूर न जरूर सपोर्ट तो करिए देंगे, चाहे 1 साल में करे चाहे 5 साल में करे। खैर कोई बात नहीं, हम सपोर्ट कीजिए, बस यही आपसे हम उम्मीद रखेंगे। और हम तो कोशिश करते करेंगे ही कि आपके लिए हमेशा वीडियो बनाए, अच्छी अच्छी क्वालिटी दें, सब कुछ आपके लिए मेहनत करें, तभी आप एग्जाम में पास होंगे। तो कम से कम एक बच्चा अगर सफल हो जाता है तो हम समझेंगे हमारा जो मेहनत करते हैं, कंटेंट बनाते हैं, रात रात भर जाके कंटेंट बनाना पड़ता है, तब जाके आपको पढ़ाया जाता है। ऐसे थोड़ी ना आके पढ़ा दीजिए, इसके लिए मेहनत करना पड़ता है, खुद को तैयारी करनी पड़ती है, तब जाके पढ़ाना पड़ता है। ऐसा ऐसे कोई पढ़ा सकता तो कोई भी आके पढ़ा देता है। ठीक है, एक टीचर की बात को आप समझे, उसको सपोर्ट करें, और आप सपोर्ट करेंगे फिर हम आपको सपोर्ट करेंगे, इसी से तो सब कुछ हो जाएगा। आप भी अच्छा से पढ़ लेंगे, हम अच्छा से पढ़ा भी देंगे। तो आप थोड़ा सपोर्ट कीजिए और वीडियो को दोस्तों के पास शेयर कीजिए। अगर अच्छा लग रहा है तो कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट कीजिए, आप लोग से बार बार बताया जा रहा है। ठीक है, कमेंट करेंगे तो हम लोग को विश्वास होता है कि हाँ बच्चे देखते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे कह रहा कि जटा मुकुट तन भसम लगाई, बसन छोड़ी तन नगन भया, अजेते जिय जंत जल थल मही, अल जत्र तत्र तू सर्व जिया। मतलब इसमें क्या कर रहा है कि कई लोग अपनी जटाओं का मुकुट बना लेते हैं। जटा को क्या बनाते हैं, मुकुट। अरे ऐसे कैसे, कोई साधु देखे हो पता नहीं, कई ऐसे खतरनाक साधु आते हैं, सब लपेट के हत्या का चोटी बना लेंगे, उसी पर लगता है घड़ी रख के, मतलब कौन कुछ बर्तन उर्तन रख कैसे चल सकते हो, इस टाइप का बनाते हैं। तो वहीं गुरु नानक जी सब पाखंड को क्या करते हैं, खत्म करते हैं, कहते हैं सब पाखंड है। उसको खत्म करता है कि कई लोग अपनी जटा पर क्या बना लेते हैं, मुकुट बना लेते हैं। ठीक है, यानी जटा मुकुट तन, अपने तन पे क्या करते हैं, जटा का मुकुट बना लेते हैं।
भसम लगाए, भसम लगा लेते हैं, बसन छोड़ी तन नगन भया। ठीक है, क्या लगा देते हैं, शरीर पर भसम लगा देते हैं, राख, जिसको राख समझते हैं। और छोड़ी तो नगन भया, बसन छोड़ी, बसन मतलब वस्त्र होता है, और वस्त्र को त्याग करके क्या होता है, नग्न रहने लगता है। तो जानते हैं कई गो नग सुने होंगे आप लोग, नग्गा साधु, नग्गा साधु मतलब नंगा रहने वाला साधु, वही सब होता है। तो वही कह रहे हैं गुरु नानक जी कि कई लोग अपने सिर पर क्या करते हैं, वो बना लेते हैं जटाओं का थरिया रखने वाला। ठीक है, मुकुट, मुकुट बना लेते हैं। बहुत कई लोग भस्म लगा लेंगे, पूरा एकदम शरीर में घूमेंगे। और कई लोग बिना कपड़ों के घूमेंगे, कपड़ा त्याग हुआ करके एकदम नंगे। तो वही करके इस सब करने से नग्न रहने लगते हैं। वे सोचते कि बहुत बड़े क्या बन गए हैं, साधु बन गए हैं। देखो गुरु जी क्या कहते हैं, ऐसे करते हैं तो समझते हैं हम बहुत बड़का क्या है, साधु बन गए। लेकिन सच्चाई यह है कि जल थल यानी धरती पर और आकाश में जितने भी जीव जंतु है, उन सब में क्या है, ईश्वर है, और तू ही समाया हुआ है। बाहरी भेष बदलने से कोई ईश्वर के करीब नहीं पहुंचता। यानी गुरु नानक जी क्या कहते हैं, इस सिर पे आप जटा का मुकुट बना लेंगे, शरीर त्याग त्याग कर, शरीर से कपड़ा त्याग कर देंगे, भस्म लगा लेने से कोई साधु नहीं बन जाता। सब ये दिखावा चीज है, भगवान के करीब कोई नहीं पहुंच सकता। भगवान तो सबके अंदर विराजमान है, चाहे वह गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे कोई सा भी व्यक्ति हो, सबके अंदर भगवान भगवान क्या है, विराजमान है। वही कहा तू सबके है ईश्वर, तू सब में समाया हुआ है। ठीक है, बाहरी भेष बदलने से ये नहीं कि हम तुम्हारे पास भगवान के पास जल्दी से नजदीक पहुंच जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। बस आपका मन क्या होना चाहिए, सच्चा होना चाहिए, राम नाम स्मरण कीजिए, आप भगवान के करीब पहुंच जाएंगे। तो वही कह रहा है कि जेते जिये जंत जल थल महियल, जत्र तत्र तू सरब जिया। मतलब जटा मुकुट तन भसम लगाई, मतलब जटा पे मुकुट लगा लेने से, भसम लगाने से, बसन छोड़ी तन नगन भया, वस्त्र छोड़कर नगन हो जाने से, जेते जिये जंत तल, तुम्हारे पास कोई समीप नहीं पहुंच सकता। यानी जेते जिये जंत जल थल महिमल, ये भी कह रहा है कि सच्चाई ये है कि पृथ्वी पर, जल में, थल में, सब जगह, आकाश में भी, जत्र तत्र तू सरब जिया, सब जगह तू समाया हुआ है, सबके अंदर समाया हुआ है। ठीक है, गुरु नानक देव जी कहते हैं कि हे ईश्वर तू सबके अंदर समाया हुआ है, ही नहीं कि जो भस्म लगा लिया, जो अपने सिर को जटा बना लिया, जटा से सिर मतलब मुकुट बना लिया, और वस्त्र त्याग कर नग्न हो गया, उसके अंदर ही तू है, ऐसा कुछ नहीं है। तो सबके अंदर समाया हुआ है, चाहे जल हो, चाहे थल हो, चाहे आकाश हो, कहीं भी वो व्यक्ति रहे, सबके अंदर तू विराजमान है। ठीक है, चलिए। यानी वही है कि कई लोग अपनी जटा को, इसका अर्थ भी लिखने आता है, ये बात याद रखिए, आप लिखने की कोशिश कीजिएगा, आप इसको नोट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए अब पहला चैप्टर, जो पहला चैप्टर का पहला पैसेज था, उसका लास्ट पैसेज इसमें देखिए, लास्ट पैसेज आ रहा है 5वां। गुरु प्रसाद राखी ले जन कौ हरिरस नानक झोली पिया। यानी इस अर्थ में नहीं, लास्ट पैसेज है, सबसे लास्ट वाला लाइन है। इसमें क्या कहते हैं, अंत में गुरु नानक जी क्या कहते हैं कि हे ईश्वर, अपने इस सेवक मनुष्य को अपनी शरण में रख लो। किस सेवक को, अरे गुरु नानक जी से अपने आप को कह रहा है कि हे ईश्वर, अपने इस सेवक को, अपने मनुष्य को शरण में ले लो, और यह कृपा केवल गुरु के आशीर्वाद से ही संभव है। यानी क्या कह रहा है कि हमको अपना शरण में ले लो, और यह तभी हो सकता है जब आपका आशीर्वाद हमें प्राप्त हो। ठीक है, वही कह रहा है कि केवल आपकी जब कृपा प्राप्त होगी तभी आप शरण मिलेंगे, वही आशीर्वाद। नानक ने तो गुरु की कृपा, हरि के नाम का रस पूरी तरह घोलकर पी लिया है, अर्थात वे ईश्वर की भक्ति में पूरी तरह लीन हो चुके हैं। यानी खुद को क्या कहता है कि हे ईश्वर, हमें अपने अंदर ले लो, अपने शरण में ले लो, और यह तभी संभव है जब आपकी आशीर्वाद होगी। और वैसे भी मैं आपके आशीर्वाद प्राप्त कर चुका हूँ, मैं पूरी भक्ति के साथ आपके अंदर लीन हो चुका हूँ, आपके अंदर समा गया एकदम पूरा भक्ति, राम नाम का भक्ति हमारे अंदर पूरा गूंज रहा है। तो आपकी तो कृपा होगी, एकदम कन्फर्म है, और आपके शरण में तो हम जाएंगे, ये भी कन्फर्म है। वही कह रहा है कि गुरु प्रसाद राखी ले जन कौ हरि रस नानक झोल पिया। यानी कह रहा है कि गुरु का प्रसाद रूपी, मतलब हे ईश्वर, जो गुरु का प्रसाद तभी प्राप्त होगा, आशीर्वाद तभी प्राप्त होगा, तब हम आपके शरण में जाएंगे। हरि रस नानक झोली पिया। अब वैसे भी हम आपके शरण में आ चुके हैं, क्योंकि हरि रस नानक यानी हम गुरु नानक देव स्वयं आपके रस में क्या है, आपके नाम का, राम नाम रस में आपको लीन हो चुके हैं, हरि नाम में आपके लीन हो चुके हैं। तो कन्फर्म है कि आपका आशीर्वाद हमें प्राप्त होगा और आप हमें
शरण में लेंगे। वहीं देखिए इस चैप्टर का अर्थ टोटल, इस चैप्टर में अर्थ कभी बताना क्या चाहता है, वहीं लिखे हम कि पाठ का भावार्थ क्या है। देखिए पाठ का भावार्थ क्या है इस पूरे चैप्टर का, इस अध्याय के माध्यम से गुरु नानक देव जी ने क्या बताया, तो क्या बताया यानी वो क्या बताना चाहते हैं इस चैप्टर में, इतना ही से कन्फर्म है, यानी वही बताना चाहते हैं कि ईश्वर को पाने के लिए गेरुआ वस्त्र पहनना, ईश्वर को प्राप्त करने के लिए गेरुआ वस्त्र पहनना, जटा जटा बढ़ाने, भस्म लगाने करना, यानी कहने का मतलब ईश्वर को प्राप्त करने के लिए आप गेरुआ वस्त्र पहनिए, जटा बनाइए और भस्म लगाइए, कर्मकांड कीजिए, पूजा पाठ नियम चारों टाइम पूजा पाठ कीजिए। ये सब किसी करने की कोई आवश्यकता नहीं, ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है पर ईश्वर को प्राप्त करने के लिए। उन्होंने बस एक ही चीज बताया और क्या है कि सच्ची भक्ति से मन की पवित्रता और निरंतर राम नाम का स्मरण करते रहिए, 100% आपके ईश्वर से मुलाकात होगी, यानी ईश्वर की कृपा होगी। ठीक है, ईश्वर आपके चरणों में लेंगे, ये 100% है। उनके कहने का सेंस यही है कि सच्ची भक्ति अगर मन की पवित्रता है, आप सच्ची मन से भगवान का नाम का स्मरण करते हैं, आपके मन पवित्र है, तो केवल राम नाम का स्मरण कीजिए, कोई कर्मकांड मत कीजिए, आपको ईश्वर प्राप्त होंगे। ठीक है, वही कह रहे कि राम नाम के स्मरण में ही सब कुछ है। गुरु के मार्गदर्शन में बिना किसी दिखावे के ईश्वर का नाम जपना ही मानव जीवन को सफल बनाता है। कह रहे कि गुरु के मार्गदर्शन में, गुरु के मार्गदर्शन में मतलब जो गुरु होते हैं उनके मार्गदर्शन में आप काम कीजिए, स्मरण कीजिए। ठीक है, बिना किसी दिखावे के, बिना कोई दिखावा मत कीजिए। ठीक है, कोई कर्मकांड पूजा पाठ कोई दिखावे वाला कोई काम मत कीजिए, बस ईश्वर का नाम ही जपना क्या है, मानव जीवन को सफल बनाता है। और ईश्वर का नाम जपना मतलब राम नाम, क्योंकि यह निर्गुण भक्ति के शाखा है। इनके अनुसार कोई भगवान वास्तविकता नहीं है, भगवान निराकार है, इसलिए इनके निर्गुण भक्ति के ही कवि माना जाता है। ठीक है, ये था पहला पैसेज। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही ये भी वीडियो बनाने जा रहे हैं, और नेक्स्ट वीडियो इसी चैप्टर का एक और पैसेज अलग दिया है, वो अलग है, उसको हम अभी कुछ देर में ही उस वीडियो को बना के फिर यूट्यूब पे डालेंगे। ठीक है, तब तक ये वीडियो आपको यदि पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो आप दोस्तों के पास लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, उनके पास भेजिए ताकि वो भी देख ले। इम्पोर्टेंट है पहला चैप्टर, इससे ज्यादा क्वेश्चन, ज्यादा नंबर बनेगा और क्वेश्चन भी ज्यादा आता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, और कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए, कमेंट करेंगे तभी हम समझेंगे कि हाँ आप पढ़े हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम है। ठीक है, तो फिर चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।